तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4। यह है प्रश्नावली 2.4 बिहार बोर्ड वर्ग 7। तो इसका जो हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 3 तक सभी प्रश्नों का हल कर लिया। अगर आप नहीं देखे तो इसका जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप ऊपर में आई बटन पर भी क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है। तो देखिए यहाँ भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप देखिए यहाँ जो प्रश्न दिया है 3/5, और इसको जो भाग करवाना किससे, तो 1/2 से। ठीक है, यानी कि 3/5 को जो है भाग किससे करवाना, 1/2 से। तो देखिए यहाँ पे जो 3/5 है तो उसको इसी प्रकार से लिख लेंगे, और ये जो भाग है ना, इस भाग को बदलेंगे गुणा में। जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 1 3 में किए थे, यानी 1 और 3 में किए थे, तो ठीक उसी प्रकार से। तो ये 3/5 उसी प्रकार रहेगा, और ये भाग बदल जाएगा गुना में। देखिए जैसे ये गुना में बदलेगा तो वैसे इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, यानी कि 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या कि ऊपर से ऊपर गुना करेंगे और नीचे से नीचे गुना करें। तो ऊपर से ऊपर गुना करके 3 दूनी 6, और नीचे से नीचे गुना करते हो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 का 1 था, यहाँ पे ये 4 का 1। अब देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से देखेंगे 2 नंबर को। तो 2 में क्या 2 में जो दिया गया है 2/7, और इसको जो है भाग करवाना किससे, तो इसको भाग करवाएंगे 7/3 से। तो देखिए यहाँ पे 2/7, और ये भाग बदल जाएगा गुना में। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। जैसे ये गुना में होगा वैसे इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, जैसे ये वाला गुना होगा वैसे इसका हम उल्टा करेंगे। तो उल्टा जैसे ही करेंगे तो यानी कि 3 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। तो अब यहाँ पे देखिए, जो अगर कटेगा उसको काटेंगे, नहीं कटेगा तो उसको गुना करेंगे। तो 3 दूनी तो हो जाता है 6, और 7 को 7 से गुना तो हो जाता है 49, यानी कि 6/49 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे इसी का जो प्रश्न संख्या 2 3 हो गया यहाँ पे, यानी 3 होगा। तो देखिए यहाँ पे 3/7 है, और भाग में फिर से कितना 6/7 है। ठीक है, तो यहाँ भी लिखेंगे 3/7 को, और ये जो भाग को बदलेंगे गुना में, तो 7 जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो 7 है ना, यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 से 7 कटेगा, तो इसको काट लीजिए। फिर देखिए 3 के बराबर में 6 भी आएगा, यानी कटेगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा ऊपर। तो जब ऊपर कुछ नहीं बचा तो उसको 1 लिखना ज़रूरी है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ऊपर अगर कुछ भी नहीं बचे तो 1 लिखना आपका ज़रूरी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखिए तो 2 बचा है तो 2 लिखेंगे। अगर आप इसका 2 लिखेगा ना, 2 अगर कहें कि नहीं इसका उत्तर 2 होगा तो आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखना आपका गलत हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर क्या लिखिएगा, देखो ऊपर कुछ भी नहीं बचे तो वहाँ पे आपको 1 लिखना ज़रूरी है। बस आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसी तरह से अगर देखेंगे जो इसका प्रश्न संख्या 4 है, यानी कि 4 का 4 देखेंगे। तो देखिए 4 में जो दिया गया है 2/1/3, और इसको जो भाग करवाना किससे, तो इसको जो भाग करवाएंगे 2/5 से। ठीक है, तो ये देखिए इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/3, फिर से भाग और 2/5। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है तो 7/3 है, यानी देखिए ये जो मिश्रित भिन्न में था। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न में था। तो अगर मिश्रित भिन्न में अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले उसको आप क्या कीजिएगा कि बदल करके विषम भिन्न के रूप में ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे विषम भिन्न में सबसे पहले ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए अब 7/3, और ये जो भाग है बदलेगा गुना में। जैसे ये गुना में बदलेगा तो 5 जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, जो कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो उसको गुना करेंगे। तो यहाँ पे कोई किसी से कटने वाला तो नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि 35/6 है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, मिश्रित भिन्न में लेके आ जाइएगा। तो जैसे कि हम बताए थे मिश्रित भिन्न में 35 को लगा देंगे 6 से भाग, तो 6 × 5 = 30, तो यहाँ पे बच गया 5। तो ये जो 5 बच गया ना शेषफल, तो शेषफल को यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के इस 5 को लिखेंगे ऊपर, ये जो 6 है तो 6 को लिख लेंगे नीचे। तो हम कह सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5/5/6 हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से देखेंगे जो प्रश्न संख्या 4 था सॉल्व हो चुका है। और देखते हैं जो अगला प्रश्न है इसका, यानी कि प्रश्न संख्या 5। 4 का जो 5 है, तो 4 के 5 में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ 5.1/2, 5.1/2, और इसको जो भाग करवाना किससे, तो इसको जो भाग करवाएंगे 11/3 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए 5 दूनी 10, 1 11/2, और ये जो भाग है फिर से यहाँ पे 11/3। तो देखिए यहाँ पे ये जो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जो मिश्रित भिन्न में जो दिया गया था इसको हमने क्या किया विषम भिन्न के रूप में पहले ले आए। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको उसी प्रकार से यहाँ पे रहने दिए, और फिर से यहाँ देखिए 11/2, ये जो भाग है इसको बदलेंगे गुणा में, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 11 आ जाएगा नीचे। तो देखिए यहाँ 11 से 11 कटेगा। ठीक है, 11 के प्रांत में 11 कट जाता है, और यहाँ पे क्या बचता है 3/2। तो इसको भी क्या करेंगे मिश्रित भिन्न के रूप में लाएंगे, तो 1.1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 6 है, तो 6 में क्या दिया हुआ, देखिए 6 में जो दिया गया है 2/5 भाग 2.1/2। तो देखिए यहाँ पे 2/5 हो जाएगा, और भाग तो 2 दूनी 4, 1 5/2। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या करेंगे, ये जो 2/5 है उसको लिखेंगे, और यहाँ पे जो भाग को करेंगे गुणा में, तो 2 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 2 जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। तो देखिए यहाँ पे अब जो जो कटेगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको गुणा करते हैं, कोई भी किसी से नहीं कटने वाला है। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और 5 को जब 5 से गुणा करते हो जाएगा 25, यानी कि 4/25 इसका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह से अगर देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 7 है, यानी कि 4 का जो 7 दिया गया है, 7 में क्या दिया 2.1/5, और इसको जो है ना भाग करवाना है किससे 3.2/3 से। तो देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10 और 1 11/5, फिर से यहाँ पे भाग 3 3 9 और 9 2 11/3। तो फिर से यहाँ पे क्या 11/5, और ये जो भाग है तो भाग को बदलेंगे गुणा में। जैसे ये गुणा में बदलेगा तो क्या हो जाएगा 3 चला जाएगा ऊपर और 11 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे देखिए 11 से 11 कट गया, तो बचा कितना 3, और नीचे बच गया 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। और इसका जो लास्ट प्रश्न है, यानी कि 4 का प्रश्न संख्या 8 है। देखिए 8 में दिया 3.1/5, और इसको जो भाग करवाना किससे, तो इसको जो है ना भाग करवाएंगे 3.1/5 से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको जो है विषम भिन्न के रूप में लाते हैं। तो 5 दिया 15, 15 में जब 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, और नीचे में 5। फिर से देखिए यहाँ पे भाग कितना होगा 5 दूनी 10 और 1 11, और बटा में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 16/5, भाग को बदलेंगे गुणा में, और 5 जाएगा ऊपर और 11 आएगा नीचे। तो 11 से तो 11 कट गया। ठीक है, तो बचा कितना 16/11, 16/11, 5 से 15 16, 5 दूनी 10 1 11, 5 से 5। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे मिश्रित भिन्न में लाएंगे, तो ये क्या हो जाए 1.5/11। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 4 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 4 समझ में भी आया होगा। और देखिए इस तरीके का प्रश्न जो है और भी बना हुआ है, यानी कि आप जब देखिएगा सुगम गणित वर्ग 7 का, तो उसमें भी जो है प्रश्नमाला 2D। ठीक है, तो प्रश्नमाला 2D का जो प्रश्न सभी जो इसी प्रकार से यानी कि सॉल्व किया गया, बहुत सारा प्रश्न है, तो आप जाकर के उसको भी देख ले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और उसका चलिए उसके लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अब अगले प्रश्न को, जो प्रश्न संख्या 5 है। तो देखिए 5 में क्या दिया है, ये जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम है, और किसी भी जो है सवाल में क्या आता है वर्ड प्रॉब्लम जो होता है बहुत ही मायने रखता है। और
क्योंकि देखिए जोड़ घटा गुना भाग सब कर लेता है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा सबको प्रॉब्लम होता है। तो आप जो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और अच्छे बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, प्रश्न संख्या जो 5 में, देखिए 5 में सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसके बाद जो इसमें जो जो चीज़ दिया हुआ है आप उसको लिख लीजिए, तभी आपका जो है वर्ड प्रॉब्लम आपका मतलब सही होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कहता आधा दर्जन केलों का मूल्य 7.1/2 रुपया है, ठीक है। यानी कह रहा है कि आधा दर्जन केलों का मूल्य 6.1/2 रुपया है। तो देखिए आधा दर्जन, तो देखिए आधा दर्जन का मतलब क्या हो जाता है, 6 पीस है कि नहीं, 6 गो पीस होता है कि नहीं आधा दर्जन। चलिए यहाँ पे देखिए आधा दर्जन, आधा दर्जन का मतलब क्या होता है, 6 पीस, ठीक है, बराबर 6 पीस होता है, ठीक है। आधा दर्जन का मतलब कितना, 6 गो पीस, या फिर हम कह सकते हैं इसको 1/2 भी, ठीक है। 1/2 यानी कि आधा दर्जन होता है, तो चलिए 1/2 नहीं लिख करके हम 6 पीस ही लिखेंगे, ठीक है। तो कहता है आधा दर्जन बराबर क्या हो जाता है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, जो चीज़ दिया हुआ सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। आधा दर्जन बराबर 6 पीस होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते क्या दिया, कहता है आधा दर्जन केलों का मूल्य 7.1/2 रुपया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लिखते हैं, चलिए यहाँ पे चूँकि यहाँ पे क्या हो गया, आधा दर्जन बराबर 6 पीस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आधा दर्जन केलों का मूल्य बराबर कितना, 7.1/2 रुपया, यानी कि 7.5 रुपया, ठीक है, 7.5 रुपया। तो यहाँ पे पूछ रहा आपसे कि एक केले का मूल्य क्या होगा, यानी एक केला का दाम क्या होगा। तो देखिए आपको इसको देखिए सॉल्व करने से पहले आपको एक आध यानी कि कुछ छोटी छोटी बातें सबसे पहले आपको हम यहाँ पे समझा देते हैं, उसके बाद फिर से एक प्रश्न को भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए जब आपको यहाँ पे 10 कलम का दाम दिया रहेगा, ठीक है, मान लीजिए कि 10 कलम का दाम दे दिया कितना, 50 रुपया, ठीक है। 10 कलम का दाम आपको दिया रहेगा कितना, 50 रुपया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक कलम का दाम कितना होगा, यानी कि एक कलम बराबर कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपसे यहाँ पे दिया जाएगा 10 कलम बराबर 50 रुपया, तो अगर आपसे कहा जाए कि एक कलम का दाम कितना होगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आप फटाक से यहाँ पे 50 को क्या कीजिएगा, इस 10 से लगा दीजिएगा भाग, यानी कि 50 को जब 10 से भाग करा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक कलम का दाम कितना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या सीखे, देखिए अगर ज़्यादा का दाम दिया रहेगा, ठीक है, अगर ज़्यादा का दाम दिया रहेगा, अगर हमसे एक का दाम निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा वाला को हम क्या करेंगे, जितना कलम का दाम दिया रहेगा उससे हम उसको भाग करा देंगे, तो हमें एक कलम का दाम पता चल जाएगा, ठीक है। अगर इसी के विपरीत अगर हम देखें दूसरा, अगर मान लीजिए कि एक कलम का दाम आपको दे देता है एक कलम का दाम अगर आपको दे दे 15 रुपया, ठीक है, एक कलम का दाम अगर आपको दे देगा 15 रुपया, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 12 कलम का दाम कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि एक कलम का दाम आपको देगा 15 रुपया, तो कहेगा 2 कलम का दाम कितना रुपया, तो आप फटाक से कहेगा 30 रुपया, तो आप यहाँ पे क्या किए, तो यहाँ पे आप जो है या तो जोड़ दीजिएगा नहीं तो गुना कर दीजिएगा। अगर आपसे कहेगा 12 कलम का दाम कितना होगा, तब आप क्या कीजिएगा, तो क्या 12 इसको लिख के जोड़िएगा क्या, 15 रुपया 15 रुपया 15 रुपया, नहीं ना, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे सीधे सीधे 15 गुना में 12 कीजिएगा तो 180 रुपया हो जाएगा। यानी कि एक कलम का दाम अगर 15 रुपया है तो 12 कलम का जो दाम क्या हो जाएगा, 180 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सीखे, अगर ज़्यादा सामान के यानी कि ज़्यादा कलम का दाम दिया रहेगा, ठीक है, अगर ज़्यादा कलम का दाम यहाँ पे दिया हुआ 50 रुपया, यानी कि 10 कलम का दाम दिया 50 रुपया, तो एक कलम का जब बोलेगा तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। अगर एक कलम का दाम दिया रहेगा, अगर बोलेगा 12 कलम का दाम क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बस इस चीज़ को इतना सा छोटी सी बात आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में जो दिया हुआ है, ऊपर में जो दिया गया था कि आपको एकदम ठीक इसी प्रकार जो ऊपर वाला भी जो हम समझाए थे कि यहाँ पे देखिए 6 पीस का जो दाम दे दिया कितना, 7.5 रुपया, ठीक है, 6 पीस का दाम आपको दिया 7.5 रुपये, यानी कि 7.1/2 रुपया दिया हुआ, कितने पीस का, तो 6 पीस का। तो कहता है एक पीस का दाम कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक केला का दाम, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखें, एक केला का दाम। तो एक केला का दाम बराबर क्या होगा, 7/1/2 रुपया को भाग करा दें किससे, तो 6 रुपया से, 6 पीस से। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा रुपया में, क्योंकि एक केले का दाम पूछ रहा है, दाम यानी कि रुपया में आता है, इसका जो यूनिट होता है यानी इकाई होता है उसका रुपया होता है। ठीक है, दाम का यूनिट क्या होता है, रुपया। चलिए यहाँ पे 6 रुपया, थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से दिक्कत हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अभी हमने इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत सारा किए थे, यानी कि प्रश्न संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो इस प्रकार का प्रश्न हमने बहुत सारा बनाया था। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 1 15 और बट्टा में 2, ये जो भाग है तो भाग को रहने देंगे, क्योंकि सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न के रूप में दिया गया था तो इसको हम विषम भिन्न में बदल लिए। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 6 और बट्टा में यहाँ पे 1, चलिए यहाँ पे रुपया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15/2 और भाग को बदलेंगे गुना में, तो 1 चला जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे रुपया। अब देखिए जो कटेगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम क्या, ये जो कटेगा 3 से कटेगा, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे क्या देखें, 5/4 हो गया। तो यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, फिर से मिश्रित भिन्न में लाएंगे, तो 1/1/4 रुपये, यानी कि एक कलम का दाम जो हो जाएगा 1.25 रुपये, सॉरी एक केला का दाम क्या हो जाएगा, 1.25 रुपये, यानी 1/1/4 रुपया जो एक केले का दाम हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 5 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तब पर भी मैं कमेंट करें। और देखिए यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम को आपको बहुत ही अच्छे से समझ के बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिया जाए। अगर ज़्यादा वस्तु का दाम दिया हुआ, अगर एक ठो को निकालने के लिए कहेगा तो आप भाग कीजिएगा, अगर एक का दाम दिया ज़्यादा का निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप वहाँ पे गुणा कर लीजिएगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं जो अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या इसका 6 जो दिया गया है। तो देखिए 6 में क्या दिया गया है, देखिए 6 में क्या है, एक छात्रावास में औसतन प्रत्येक छात्र प्रतिदिन 1.5/6 लीटर दूध लेता है। प्रत्येक दिन कुल 308 लीटर दूध छात्रावास में उपयोग होता है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ भी उसी प्रकार से दिया गया है, यानी कि ये प्रत्येक छात्रों की संख्या निकालने के लिए कह रहे हैं, यानी कि छात्रों की संख्या कितना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कुल जो दूध कितना उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रत्येक दिन उपयोग किया गया दूध की मात्रा। ठीक है, चलिए दूध की मात्रा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि प्रत्येक दिन जो है, प्रत्येक दिन उपयोग किया गया दूध का मात्रा कितना है, तो 308 लीटर। ठीक है, 308 लीटर। चलिए इसको हम एल के द्वारा दिखाते हैं, लीटर यानी कि एल के द्वारा दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कहता है एक छात्र औसतन प्रत्येक छात्र, तो देखिए एक छात्र द्वारा चलिए यहाँ पे द्वारा एक दिन में उपयोग किया गया दूध की मात्रा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूध की मात्रा कितना, 1.5/6 लीटर। तो यहाँ पे एल के द्वारा दिखाते हैं लीटर को। अब यहाँ पे समझते हैं एक बार फिर से। देखिए प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन उपयोग किया गया दूध की मात्रा कितना, 308 लीटर है। और एक छात्र द्वारा एक दिन में उपयोग किया गया दूध की मात्रा कितना है, तो 1.5/6 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना कि छात्रों की संख्या कितना, यानी कि 308 लीटर दूध जो है वो कितने छात्र मिलकर इसका उपयोग करेंगे, ये चीज़ हमको बताना है। यानी कि 308 लीटर दूध को
कितने छात्र जो है उपयोग करेंगे, कितने छात्र जो उसको पिएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक छात्रों की संख्या बोल रहा था, तो यहाँ पे हम इसको इससे भाग करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, छात्रों की संख्या। ठीक है, छात्रों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे 308 और भाग करवाएंगे किससे, तो ये जो 1.5/6 से। देखिए यहाँ पे लीटर नहीं लिखेंगे। लीटर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि छात्रों की संख्या जो है उसका जो है नंबर में, यानी कि नंबर में आएगा, तो वहाँ पे लीटर नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि छात्रों की संख्या लीटर में तो नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे लीटर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब ये जो है 308 और ये जो भाग, तो इसको हम गुना करें तो 6 एकम 6 और 6 5 11, 6 5 11/6। तो फिर से देखिए यहाँ पे 308 भाग को बदलेंगे गुना में। जैसे ये गुना में बदलेगा तो 6 चला जाएगा ऊपर और 11 आ जाएगा नीचे। तो देखिए ये कटेगा तो काटेंगे, 11 दूना 22, 11 8 88। ठीक है, यानी कि 28 बार में पूरा कटेगा। 11 दूनी 22, 11 8 88। अब जो है यहाँ पे ये जो बच गया 28 और 6, तो इसको जब गुना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 308 लीटर दूध को कितने छात्रों ने उपयोग किया। ठीक है, तो 8 6 48 के 8 बच गया कितना, 4, 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि 168 छात्रों ने 308 लीटर दूध का उपयोग किया। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 6 था सॉल्व हो चुका है। और चलिए अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या इसका 7 है। देखिए 7 में क्या दिया गया है। 7 में जो दिया गया है, एक 15.1/5 मीटर लंबे रिबन के 4 बराबर हिस्से किया जाता है, तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जो है रिबन की लंबाई दिया हुआ है 15.1/4 मीटर। ठीक है, इसको भी ठीक इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे जैसे कि अभी हमने किए थे। तो इसमें भी भाग करा देंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। तो इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए रिबन की जो कुल लंबाई आपका दिया हुआ है। ठीक है, रिबन की कुल लंबाई, तो देखिए कुल लंबाई कितना दिया हुआ है इसका रिबन का, तो ये जो आपका दिया गया है 15.1/5 मीटर। ठीक है, चलिए m के द्वारा मीटर लिखते हैं। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रिबन के 4 बराबर हिस्से किया जाता है। ठीक है, रिबन को जो है ना, ये जो इतना जो लंबाई दिया हुआ है, इसको 4 बराबर हिस्से में किया जाता है। तो आपसे पूछा तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे सीधे सीधे क्या करते हैं, प्रत्येक हिस्से की लंबाई कर लेते हैं, इसको भाग करा देंगे। प्रत्येक हिस्से की लंबाई, हिस्से की लंबाई, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 15.1/5 से भाग करवाएंगे किसको, सॉरी 15.1/5 में भाग करवाएंगे 4 से। तो देखिए यहाँ पे 15 × 5 = 75, 1 76/5 और ये हो जाएगा भाग और 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 76/5 भाग को बदलेंगे गुना में, तो 1 जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। तो 4 से कटेगा 19 चौके 76। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए नहीं कटेगा, तो 19 को 1 से गुना के तो 19 हो जाएगा और 5 एकम 5। इसको भी क्या करें, मिश्रित भिन्न में लाएंगे, तो 5 × 15 4 और हो जाएगा 5, यानी कि 3.4/5 मीटर जो है प्रत्येक हिस्से की, यानी प्रत्येक जो रिबन का हिस्से होगा जो काटने के बाद सबकी उसकी लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से अब जो देखते हैं अगला प्रश्न है, यानी कि जो प्रश्न संख्या इसका 8 है। तो देखिए 8 में क्या दिया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि 8 आपसे बन ही जाएगा अब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए 3.1/4 किलोग्राम सेब का मूल्य दे दिया 130 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए करते हैं क्या, 8 नंबर में देखिए यहाँ पे लिखे 3.1/4 किलोग्राम है, यानी कि किलोग्राम, तो चलिए इसको हम लिखते हैं केजी में। ठीक है, केजी यानी कि किलोग्राम होता है। तो देखिए 3.1/4 केजी सेब का मूल्य आपको दिया हुआ है। ठीक है,
सेब का जो है, सेब का मूल्य आपका दिया हुआ है। देखिए कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ 130 रुपये। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। तो जैसा कि अभी हमने बताया था यहाँ पे किस प्रकार से निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे 1 केजी सेब का मूल्य, सेब का मूल्य, तो क्या करें 130 में जो है भाग करा देंगे ये जो 3.1/4 से। तो यहाँ पे रुपया हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मूल्य पूछ रहा था, मूल्य का जो इकाई क्या हो जाएगा, रुपए में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 130 भाग को बदले, इसलिए भाग को रहने देते हैं, पहले इसको जो विषम भिन्न के रूप में लाते हैं। तो 4 तिया 12 और 1 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 अब बट्टा में 4। फिर से देखिए यहाँ पे 130 अब भाग को बदलेंगे गुना में, तो 4 जाएगा ऊपर और 13 आ जाएगा नीचे। तो 13 से काटेंगे, ये 10 बार में कटेगा। और देखिए यहाँ पे 4 को जब 10 से होता 4 दें 40, यानी कि 40 रुपये जो है 1 केजी सेब का मूल्य हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न संख्या 8 समझ में आ गया होगा।